इतिहास तानाशाहों को याद रखता है, हिटलर, स्टालिन, माओ, लेकिन एक नाम आज भी दुनिया को डराता है, किम जोंग उन। वह नॉर्थ कोरिया पर राज करते हैं, एक ऐसा देश जो दुनिया से कटा हुआ है, जहां खामोशी ही जिंदा रहने का तरीका है और आज्ञा मानना ही कानून है। आजकल की इंफॉर्मेशन की दुनिया में भी वे अपने देश को सीक्रेट रख पाए हैं। जब हम उनका नाम सुनते हैं तो हमें न्यूक्लियर खतरे, मिलिट्री परेड और एक साथ मार्च करती हुई आबादी याद आती है। किम जोंग उन दुनिया के लिए एक पहेली भी हैं और डर पर बनी सरकार के बनाने वाले भी। उनकी ताकत बेमिसाल है, उनकी बात कोई काट नहीं सकता। हर मिसाइल लॉन्च, हर पब्लिक अपीयरेंस दुनिया को एक सोची समझी मैसेज होती है। वह डर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, देश के अंदर और बाहर दोनों जगह। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह लाखों लोगों के लिए एक जीती जागती सच्चाई है। किम जोंग उन कौन हैं? अपने लोगों के लिए भगवान, अपने दुश्मनों के लिए पागल, या कुछ और ही? डर को समझने के लिए हमें उस आदमी को समझना होगा, हमें प्रोपेगेंडा से आगे देखना होगा और उनकी शुरुआत में जाना होगा। एक छुपे हुए बचपन से लेकर दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल लीडर तक, यह किम जोंग उन की कहानी है। डर के एक साम्राज्य का राजा, और कहानी अभी भी लिखी जा रही है। किम जोंग उन की कहानी प्योंगयांग में नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड में शुरू हुई, जहां वह एक फेक नाम से रहते थे। वह एक छिपा हुआ राजकुमार था, बॉडीगार्ड्स से घिरा हुआ, दुनिया से कटा हुआ था। उनके क्लासमेट्स उन्हें पाक उनके नाम से जानते थे, एक डिप्लोमेट का बेटा, लेकिन वह एक क्रूर राजवंश का वारिस था। अकेला होने के कारण उन्हें बास्केटबॉल और वीडियो गेम्स में सुकून मिलता था, एक अकेली हकीकत से बचने का जरिया। स्विट्जरलैंड में उनका एकमात्र परिवार बाद में देश छोड़कर चला गया, जिससे उनकी तन्हाई और बढ़ गई। इस छिपे हुए बचपन ने एक ऐसे लीडर को जन्म दिया जो सीक्रेसी और शक से भरा हुआ था। उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था कि भरोसा खतरनाक है और सीक्रेसी ही जिंदा रहने का तरीका है। जब उनके पिता लोहे के मुट्ठी से राज करते थे, किम जोंग उन एक अफवाह, एक परछाई थे। उन्होंने वेस्ट की आजादी को देखा, उसे अपनाने के लिए नहीं, बल्कि यह सीखने के लिए कि उनका विरोध कैसे किया जाए। उनका बचपन अलगाव और शक में एक ट्रेनिंग की तरह था। ये सबक उनके शासन को डिफाइन करेंगे, एक देश को वैसे ही कैद करना जैसे वह कभी खुद कैद थे। एक तानाशाह का बनना चुपचाप शुरू हुआ। 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। अचानक किम जोंग उन सिर्फ 37 साल की उम्र में सत्ता में आ गए। दुनिया ने एक लड़के को देखा, एक कठपुतली को, एक सरकार को जो खत्म होने वाली थी। वे गलत थे। किम जोंग उन ने तेजी से काम किया, क्रूरता और एफिशिएंसी से सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने दादा किम इल सुंग की तरह खुद को ढाला, जो एक नए निरंकुश शासन की शुरुआत का संकेत था। उन्होंने अपनी खुद की पर्सनालिटी का कल्ट बनाया, ताकत और कंट्रोल दिखाया। पुराने लोग कमजोरी की उम्मीद कर रहे थे, इसके बजाय उन्हें एक ऐसा लीडर मिला जिसने डर की मांग की, प्यार की नहीं। उन्होंने लगातार पब्लिक अपीयरेंस और मिलिट्री इंस्पेक्शन के जरिए सत्ता मजबूत की। शक और असहमति उनके स्क्रिप्ट से मिटा दिए गए। उन्होंने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम्स में रिसोर्सेज लगाए, एक साफ मैसेज दिया, मैं इंचार्ज हूं। दुनिया का सरप्राइज अलार्म में बदल गया। यह कोई सुधारक नहीं था। किम जोंग उन ने अपना ताज हासिल किया, सोने का नहीं, बल्कि कांटों और स्टील का। किम जोंग उन का युग शुरू हो गया था और यह डर से डिफाइन होगा। लड़का राजा आतंक का आर्किटेक्ट बन गया। नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर रातों रात फिर से लिखा गया। नॉर्थ कोरिया में ताकत एक जानलेवा खेल है। किम जोंग उन जानते थे कि जिंदा रहने के लिए हर खतरे को खत्म करना होगा, यहां तक कि परिवार को भी। उनके चाचा जांग सॉन्ग थाइक, जो कभी उनके मेंटर थे, को एक पब्लिक शो में मार दिया गया। मैसेज,
कोई भी सेफ नहीं है। 2017 में उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम को एक विदेशी एयरपोर्ट पर नर्व एजेंट से मार दिया गया। इन हरकतों ने किम की अथॉरिटी को मजबूत किया और एलीट लोगों में दहशत फैला दी। वफादारी की रोजाना टेस्टिंग होती है। एक गलत कदम का मतलब मौत हो सकता है। जनरल गायब हो जाते हैं, उनकी जगह नए चेहरे आते हैं जो जानते हैं कि उनकी किस्मत भी उतनी ही नाजुक है। डर का यह कल्चर आज्ञाकारिता को पक्का करता है। दुश्मन डरे हुए नौकर बन जाते हैं। किम का सिंहासन वफादारी पर नहीं बल्कि उन लोगों की हड्डियों पर बना है जिन्होंने उन्हें चैलेंज किया। सफाई कभी नहीं रुकती। शक सरकार का खून है। प्योंगयांग में ताकत एक ऐसा खेल है जिसका एक ही नियम है, या तो आज्ञा मानो या गायब हो जाओ। किम जोंग उनका शासन निरंकुश है, आतंक से लागू किया गया है। ताकत की कीमत लगातार डर है और खेल कभी खत्म नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन सिर्फ एक लीडर नहीं है, वह एक भगवान है। जन्म से ही नॉर्थ कोरियाई लोगों को किम परिवार की पूजा करना सिखाया जाता है। राजवंश के पोर्ट्रेट पवित्र हैं, उनका सम्मान न करने पर सजा मिलती है। इंडोक्ट्रिनेशन बचपन से शुरू होता है। इतिहास को फिर से लिखा जाता है और लीडर की एक जीनियस और रक्षक के रूप में तारीफ की जाती है। बाहरी जानकारी मना है। सरकार हर शब्द, हर इमेज को कंट्रोल करती है। सवाल करना देशद्रोह है। एक विचार भी क्राइम हो सकता है। असहमति जताने वाले क्रूर जेल कैंपों में गायब हो जाते हैं। क्या भक्ति असली है या सिर्फ डर से पैदा हुआ एक परफॉर्मेंस? कई पीढ़ियों से यही एकमात्र हकीकत रही है। यह कल्ट प्यार में नहीं बल्कि आतंक की खामोशी में गढ़ा गया है। किम जोंग उन का सबसे ताकतवर हथियार सिर्फ उनकी आर्मी नहीं है, यह उनका न्यूक्लियर जखीरा है। हर मिसाइल टेस्ट एक सोची समझी चाल है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देती है। वह अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हफ्तों तक गायब रहते हैं, फिर दुनिया को अपनी ताकत की याद दिलाने के लिए फिर से सामने आते हैं। दुनिया के लीडर्स के साथ ऐतिहासिक मीटिंग्स शांति का वादा करती हैं, लेकिन हमेशा निराशा में खत्म होती है। ये मीटिंग्स लेजिटिमेसी के बारे में हैं, सॉल्यूशंस के बारे में नहीं। दुनिया उकसावे और झूठी उम्मीद के चक्र में फंसी है। सैंक्शंस और धमकियों का बहुत कम असर होता है। डिप्लोमेसी एक घूमता हुआ दरवाजा है। किम जानते हैं कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता और वह उस डर का फायदा उठाते हैं। वह हथियार बनाते रहते हैं, अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और दुनिया को अंदाजा लगाने देते हैं। दुनिया किनारे पर बनी हुई है, उनकी उंगली बटन पर टिकी है। नॉर्थ कोरिया का अलगाव अब एक हथियार है। किम जोंग उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी उनकी ढाल है। खेल ग्लोबल है और दांव न्यूक्लियर हैं। दशकों से नॉर्थ कोरिया ने एकता और परफेक्शन दिखाया, लेकिन सबसे मोटी दीवारों में भी दरारें पड़ जाती हैं। 18 जुलाई 2025 को किम जोंग उन ने गहरी गरीबी और पॉलिसी की गलतियों को माना। यह परंपरा से एक चौंकाने वाला ब्रेक था। प्रोपेगेंडा और हकीकत के बीच का गैप इतना बढ़ गया है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कठिनाई को मानकर किम उम्मीदों को मैनेज करने और दोष शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच स्मगल किए गए मीडिया और डिजिटल लीक बाहर की दुनिया की झलकियां दिखाते हैं। छोटी जनरेशन सरकार की कहानी पर सवाल उठाना शुरू कर रही है। बाहर की जानकारी का हर टुकड़ा विद्रोह का एक छोटा सा काम है। सरकार का कंट्रोल मजबूत बना हुआ है, लेकिन इनफॉलेबिलिटी का जादू टूट गया है। आज्ञाकारिता पर बने राज्य में एक भी सवाल खतरनाक हो सकता है। बदलाव चाहे कितना भी छोटा हो, अंदर आ रहा है। राजवंश उत्तराधिकार पर निर्भर करते हैं। किम जोंग उनकी बेटी किम जुए अब उनके साथ दिखाई देती हैं, छिपी हुई नहीं बल्कि एक पब्लिक फिगर। सैन्य परेड और सरकारी आयोजनों में
उनकी मौजूदगी एक सोची समझी मैसेज है। राजवंश जारी रहेगा। उन्हें अगली शासक के रूप में तैयार किया जा रहा है। उन्हें सरकार की शक्ति और मिथक से जोड़ा जा रहा है। दुनिया बेचैनी से देख रही है। एक बच्चा जो परमाणु सशस्त्र तानाशाही विरासत में पाने के लिए तैयार है। अपनी बेटी पर ध्यान इस बात का संकेत है कि किम परिवार के शासन के लिए एक लंबी अवधि की योजना है। परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में सवाल बने हुए हैं, लेकिन कहानी साफ है। किम जू ए भविष्य है। निरंकुश शक्ति की श्रृंखला में एक और कड़ी। राजवंश का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अगला अध्याय पहले से ही लिखा जा रहा है। हमने किम जोंग उनको एक अकेले लड़के, क्रूर लीडर और ग्लोबल उकसाने वाले के रूप में देखा है। वह डर पर बने राज्य के मालिक लगते हैं, लेकिन क्या वह अपनी ही सिस्टम के कैदी भी हैं? वह आजादी से चल नहीं सकते, गार्ड्स और शक से घिरे हुए हैं। उनकी शक्ति निरंकुश है, लेकिन उनका अकेलापन भी वैसा ही है। कमजोरी का कोई भी संकेत उनके पतन का कारण बन सकता है। उन्हें मिथक को बनाए रखना होगा, कभी स्टेज से नहीं उतरना होगा। शक उनका हथियार और उनकी हकीकत दोनों है। क्या वह जेलर है या जेल में बंद? जवाब उस आदमी की तरह ही छिपा हुआ है। कहानी खत्म नहीं हुई है। आप